रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यूं ना थक हार के बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाके आप पिछली वाली वीडियो देखिए, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपको अवतार का अनसॉल्व करा रहा हूं, जो कि एकदम लाइन से चल रहा है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैं 5 क्वेश्चन पहले वीडियो में करा चुका हूं। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। आज हम 6 नंबर क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इस बार आपको मौका मिला है यूपी बोर्ड का पेपर देने के लिए। यही आपके पास एक मौका है जिससे आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए और अपने माता पिता का नाम अपने समाज में रोशन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। लिखा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। अभी इससे पहले वाले जस्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2 अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि 2 अंकों की संख्या वेरिएबल में मानते कैसे हैं। देखिए, जैसे मैंने 36 और 46 लिखा, तो ये कैसे लिखा जाएगा, 30 प्लस 6 लिखा जाएगा और ये 40 प्लस 6 लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जो अंक यहाँ पर 6 लिखा है वो तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब इकाई का जो अंक है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। और जो दहाई का अंक है, आप देखिए यहाँ पर 3 के साथ में क्या लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है, तो दहाई का अंक जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। सेम वही काम यहाँ पर है, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हुआ है और जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ये वाला अंक 10 से मल्टीप्लाई हुआ। यानी कि आप इससे ये बात जान पाए हैं कि जो इकाई का अंक है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और जो दहाई का अंक है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए जब आप ये बात मानेंगे कि 2 अंकों की संख्या आपको मानना है, तो आप लिखेंगे 10x प्लस वाई, मतलब इकाई में तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दहाई में 10 से मल्टीप्लाई हुआ। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मुद्दे यानी अपने क्वेश्चन पर कि ऐसा क्यों लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब हमको एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मान लेना है, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y जो है वो इकाई से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 1 से तो y ही रह गया। x जो है वो दहाई का अंक है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर आपको 3 अंकों की संख्या माननी है तो 100x प्लस 10y प्लस z आप ऐसे मानेंगे। ठीक है, फिर अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो हमारा दिया है उस अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना। मतलब प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न के अनुसार जो कहा गया है वो वैसे हम लिखेंगे। लिखा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो 2 अंकों से बनी संख्या हमारे पास क्या है, 10x प्लस वाई, ये लिख लेना है। फिर इसने कहा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनको अंकों को उलटने पर क्या होगा। जैसे 36 लिखा है तो इनके अंकों पलट दे, मतलब जहां 6 है वहां 3 हो जाए और जहां 3 है वहां 6। तो देखिए यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, ये तो संख्या क्या बन गई, 63 बन गई। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जो इकाई पे था वो दहाई पे आ गया और जो दहाई पे था वो इकाई पे आ गया। तो आप ये समझिए, यहाँ लगाएंगे बराबर, तो जो इकाई पर था वो कहाँ चला गया, दहाई पर चला गया। तो इकाई पर क्या था, y था, तो ये दहाई पर आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। जो दहाई पर था वो इकाई पर जाएगा, यानी x से 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये संख्या क्या हो गई, उलट गई। अब आगे देखते हैं, उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर ये जो संख्या बनी है उसका योगफल दिया है। तो यहाँ बराबर नहीं लगाना है, योगफल का मतलब है प्लस लगा दीजिए और इसका योगफल कितना दिया है, 66 दिया है। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, और हमें इक्वेशन दिया है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो अंक तो हमारे पास वही रहेंगे, x और y ही हमारे अंक हैं। तो अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई का अंतर कितना दिया है, 2 दिया है हमारे पास। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं कि माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है, फिर इनके अंकों को पलटने पर उनका योग 66 दिया था। जो इकाई पे था वो दहाई पे आ गया, जो दहाई पे था वो इकाई पे चला गया, योग कर दिया, तथा इन दोनों अंकों का अंतर कितना दिया था, 2। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर कितना आ गया, 66। यहाँ देखिए 10x और 1x
ऐड होके कितना हो जाएगा 11x, यहाँ पर ऐड हो जाएगा 11y हो जाएगा इक्वल टू 6 से 6, 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 66, 11 6 जा होता है 66, x प्लस y बराबर कितना आ गया 6। तो आपके पास एक इक्वेशन ये थी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दो हमारे पास इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, अब हमको पता है यहाँ पर y क्या है माइनस का, यहाँ प्लस है, तो ऐड करने पर ये निपट सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, समीकरण 2 लिख लेते हैं बराबर 6, प्लस करते हैं तो ये प्लस 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 ही रह जाएगा, प्लस 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 प्लस, ये तो ऐड हो गया 2x, ये प्लस माइनस निपट गया, 6 2 8 हो गया, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब हमें पता है हमें जब पूरी संख्या बतानी है तो x का मान तो आ गया, लेकिन y का भी मान चाहिए पूरी संख्या बताने के लिए। तो x का मान हम चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दें चाहे फर्स्ट में, तो हम सेकंड में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है, यहाँ पर x का मान 4 रख दिए, प्लस y बराबर आ गया 6, y बराबर 6 माइनस 4 यानी y बराबर कितना आ गया 2 आ गया है। अब हम यहाँ पर क्या संख्या निकालनी थी, तो हमने लिखा था संख्या बराबर 10x प्लस वाई था, 10x का मान हमारा आया है 4 प्लस y का मान आया है 2, तो कितना आ जाएगा 10 चौक 40, 2 42, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और उसको सॉल्व करने की सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब भी आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है क्वेश्चन में कि आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपसे पूछा उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उसकी वर्तमान आयु माननी है। जब कुछ ना पता हो तो मानना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा माना पुनीता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, पुनीता की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार अब हमें चलना है। लिखा है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो 2 वर्ष पूर्व का मतलब है जो वर्तमान में है उससे 2 वर्ष पूर्व जाना है, यानी माइनस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x में से 2 माइनस कर दिए तो 2 वर्ष पूर्व चले गए। फिर इसने कहा अब से 4 वर्ष बाद, मतलब अब से 4 वर्ष बाद का मतलब है 4 प्लस कर दीजिए, तो अब से 4 वर्ष प्लस कर दिया मैंने इसमें। अब आगे देखते हैं आयु का गुणनफल, तो एक आयु ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक आयु हो गया और गुणनफल का मतलब गुणा कर दिए। गुणनफल जो है वो उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। तो वर्तमान आयु कितनी x है, ये इसके 2 गुने से 1 ऑलरेडी अधिक है, तो हम इसमें 2 से गुना करेंगे और 1 अधिक करेंगे। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, तो मैंने मान लिया पुनीता की वर्तमान आयु x है। 2 वर्ष पीछे बोला था तो माइनस कर दिया, तथा 4 वर्ष बाद बोला था तो उसी में वर्तमान में 4 वर्ष प्लस कर दिए। दोनों का गुणनफल बोला था, गुणे का निशान लगा दिए। बोला था ये जो अब आया है ये वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है ऑलरेडी, तो हमें क्या करना है, जो वर्तमान आयु है उसमें 2 से गुणा करके 1 अधिक कर देना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका पहले गुणा इससे होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 4 से होगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा, फिर इसका गुणा इससे हो जाएगा 2x, प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8 हो जाएगा, इधर 2x प्लस 1। x को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, 4x में से 2x गया, प्लस का 2x बचा। इस 2x को इधर लेके आएंगे, माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 8, ये प्लस का 1 है, इधर आ जाएगा माइनस का 1 बराबर 0, प्लस माइनस कट गया। x स्क्वायर बराबर 8 और 1 9 हो गया बराबर 0 हो गया। x बराबर ये प्लस का 9 हो गया, x स्क्वायर बराबर
x बराबर यहाँ पे आ जाएगा रूट का 9, रूट से पहले प्लस माइनस लगेगा तो x बराबर प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। हमको पता है कि किसी की एज माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए हमें क्या करना है, x का मान प्लस लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। तो x बराबर 3 आ गया, तो x बराबर 3 आ गया। हमसे पुनीता की वर्तमान आयु पूछा था जो कि मैंने x माना था, तो x का मान आ गया, यानी कि पुनीता की आयु आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः पुनीता की वर्तमान आयु x बराबर 3 वर्ष है। यही हो गया क्या हमारा आंसर, मतलब पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्या लिखा है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है यदि उनके परिमापों का अंतर, अरे भैया अरे यार, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वह 117 वर्ग मीटर है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्ग जो है उनकी भुजाएं ज्ञात करनी है। आपको पता है, पहले वर्ग के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं आपको कि वर्ग क्या होता है। वर्ग को इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर। सबसे पहला काम ये है, यहाँ पर देखिए वर्ग हमारे पास ये हो गया वर्ग। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर हम इसकी एक भुजा को a मान लें तो सारी भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, सारी भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात देखते हैं, इसका परिमाप के बारे में बोला है तो परिमाप कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, परि का मतलब होता है किनारा और माप का मतलब होता है मापना इसको। तो देखिए इसके किनारे से मापना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक चले तो 1 मिला, फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो 1 मिला, फिर यहाँ से चले फिर 1 मिला, और यहाँ से फिर यहाँ कंप्लीट हुआ फिर 1 मिला। तो इनको जब हम जोड़ देंगे तो कितना ए हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इसीलिए वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 4a होता है, आप जान गए। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका क्षेत्रफल आपको पता है कि कोई भी 2D फिगर है, आयत हो चाहे वर्ग हो, तो उसके लंबाई गुणे चौड़ाई अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर और वर्ग का परिमाप 4a हो गया है। तो इसी पर हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x है ना। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y। जैसे हम लोग फार्मूले ए पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ दोनों जगह ए रख देंगे तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा मैंने x मान लिया, दूसरे की y मान लिया, तो आपको पता है इसका परिमाप कितना आ जाएगा, पहले वाले का परिमाप आ जाएगा 4x और दूसरे वाले का आ जाएगा 4y। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा x स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा y स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार आपको चलना है। आप लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरे का y स्क्वायर, योग का मतलब प्लस कर दें। कितना दिया है इनका योग, 117, तो यहाँ लिख दिए 117। ओके, अब आते हैं उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है, तो पहले का परिमाप 4x, दूसरे का परिमाप 4y, अंतर का मतलब माइनस कर दें। कितना दिया है, 12 दिया है। बन गई इक्वेशन। अब करते हैं हम इसको सॉल्व। चलिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन ले लिए। x माइनस वाई बराबर 12 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, x माइनस वाई बराबर हो गया 3। यहाँ से x का मान निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, 3 प्लस वाई हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम इधर बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इधर की चीज़ हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं।
और इधर लिखते हैं। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान 3 + y है, तो यहाँ पर देखिए x² + y² बराबर कितना है 117। x की जगह हमें कितना रखना है 3 + y² + y² बराबर 117। a + b का होल स्क्वायर खोल देते हैं तो 3 × 3 = 9 + y² + 2ab मतलब 6y + y² बराबर 117। यहाँ पर y² ऐड हो जाएगा 2y² हो जाएगा प्लस का 6y, यहाँ पे प्लस का 9 है 117 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 2y² + 6y। अब 117 में से अगर 9 जाएगा तो आपको पता है कितना बचेगा 108 बचेगा। 108 में 9 जोड़ेंगे 117 हो जाएगा। माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का 108 बराबर 0 हो जाएगा। आपको बताइए सभी के सभी सम संख्या है तो 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। y² + 3y 54 दूनी होता है 108, तो यहाँ बच जाएगा 54 बराबर 0। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा y² + 3y -54 बराबर 0। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि गुणा करने पर 54 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर 3y आ जाए। तो मैं आपको बता दूं 9 छक्का 54 होता है और 9 में से 3 माइनस करेंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3y भी आ जाएगा। यानी कि फैक्टर हमको समझ में आ गया कि क्या आएगा +3y -54 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा y² + 9y माइनस का 6y -54 बराबर 0। y² बराबर यहाँ पर कितना, यहाँ y कॉमन ले लेते हैं, y बचेगा +9 बचेगा, यहाँ माइनस का 6 कॉमन तो y + 9 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा y + 9, यहाँ आ जाएगा y - 6 बराबर 0। आपको बताइए ये वैल्यू माइनस में आएगी तो इसको नेगलेक्ट करते हैं। यहाँ आ जाएगा y - 6 बराबर 0, यानी y बराबर कितना आ गया 6, यानी दूसरे वर्ग की तो भुजा आ गई है 6। अब इस y का मान हम पुट कर देते हैं, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दे, यहाँ सेकंड में पुट कर देते हैं तो इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ। देखिए x बराबर 3y का मान 6 आया है तो 6 पुट कर दिए तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया है। तो अतः मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, अतः पहले वर्ग की भुजा x बराबर कितना है 9। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, बोर्ड में जगह कम है। अतः पहले वर्ग की भुजा x थी और x बराबर कितना आ गया 9 है, 9 है, ठीक है। तथा दूसरे की y बराबर कितना आया 6। तो पहले वर्ग की भुजा 9 हो गई और दूसरे वर्ग की भुजा 6 हो गई। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में से घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में पूछा जाता है। लगभग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन 6 से 10 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। जो भी समझ में ना आए आप कमेंट में हमको बताइए ताकि हम उस पर और इम्प्रूवमेंट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले अगर आपसे कोई भी भिन्न का नाम ले ले तो सबसे पहले आपको भिन्न मानना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, माना भिन्न बराबर x/y है, ठीक है। आपको पता है x ऊपर जो लिखा है वो अंश होता है, y जो नीचे लिखा है वो हर है। लिखा यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो 1/3। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार आपको एग्जाम में लिखना कंपलसरी है एकदम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया अंश में से घटाया जाता है तो x/y लिख दिया, अंश ये है इसमें से घटा दिया जाता है तो ये हो जाता है 1/3, ठीक। आगे देखिए, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो 1/4। तो हम पहले भिन्न लिख लेते हैं, x/y हर में 8 जोड़ दिए तो ये हो जाता है 1/4। ओके, क्वेश्चन बन गई है। तो भिन्न ज्ञात करना है, क्वेश्चन 6 नंबर में है। चलिए सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले इस क्वेश्चन को इधर देखिए, 3x हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y बन जा y हो गया। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। रुकिए अभी नहीं मानते हैं, इस y को इधर भेज दिए और बराबर में 3 को इधर भेज दिए प्लस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इस वाले इक्वेशन को इधर सॉल्व करके लिख देते हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतने आ जाएगा 4x, इधर आएगा y बराबर 8 इक्वेशन सेकंड। y को मैंने क्या किया, इधर भेज दिया तो माइनस का y हो गया, 8 तो उधर था ही। अब देखते हैं y यहाँ पर 1 है, एक बार यहाँ भी है, यानी कि माइनस करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर देते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, कब 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, कब 2 में से 1 को घटाएंगे। तो आप जो इक्वेशन बड़ी है, देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3, तो आपको पता है बड़े में से छोटा घटाएंगे तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, तो हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा उसको सॉल्व करना। तो समीकरण 2 में से इसलिए 1 को घटा रहे हैं। 4x में से 3x गया, x बचा, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो प्लस माइनस y कट गया। 8 में से अब 3 आएगा तो कितना बच जाएगा 5, तो x का मान कितना आ गया 5। अब हमें भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको पता है अंश तो आ गया मेरा x, अब हर भी तो चाहिए, तो x का मान हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं या 2 में, तो चलिए हम 1 में पुट करते हैं। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा, 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ x की जगह 5 रख दिए, माइनस वाई बराबर 3, तीनों 25 15 हो गया, माइनस वाई बराबर 3। इस y को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, 3 को 15 की तरह बुला लेते हैं तो y बराबर 15 माइनस 3 यानी 12। हमसे क्या पूछा था, भिन्न पूछा था, अंश और हर की वैल्यू आ गई, तो हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y। x का मान मेरा आया है 5, y का मान हमारा आया 12, तो आ गया 5 बटे 12, यही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर लिखा है हमारा जो है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि इसने बोला दो संख्याएं और आपसे जब बोले दो अंकों की संख्या बोली तब 10x प्लस वाई लिखना है। अगर दो संख्याएं बोले तब आप एक संख्या को x मान लीजिए, दूसरे को y। बट अगर आपसे कहता है कि दो अंकों की संख्या लिखिए तब आप क्या लिखेंगे, 10x प्लस y लिखेंगे। अगर 3 अंकों की संख्या बोलेगा तो 100x प्लस 10y प्लस z लिखेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। क्या है y? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार मुझे क्या करना है, इनका योगफल 27 है तो इन संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ दें, 27 हो गया, तथा इनका गुणनफल 182 है तो गुणा कर दें, आ गया 182। ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है, इसको चुटकियों में लगाया जा सकता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर आप लिख सकते हैं 27 माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। x का मान इतना आया, x का मान समीकरण 2 में रख दें, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का कितना रखना है, पहले लिख लेते हैं हम इसको, x इंटू वाई बराबर 182। x का मान कितना है 27 माइनस वाई, गुणे में है y बराबर 182, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। अब हम इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, जगह कम है, वाई स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, इस 27y को उधर भेजेंगे तो माइनस का 27y हो जाएगा,
और 182 तो उधर था ही, तो ये तो प्लस का हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 27 आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 14 गुणे 13 182 होगा, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा प्रेडिक्शन सही है या गलत है। तो 14 गुणे 13 करते हैं एक बार। देखिए 3 चौके 12 के 2, 3 एक कन्नम 3, 1 4, 1 चौके 4, 1 एक कन्नम 1, 2 4 4 8 और 1। देखिए गुणा करने पर 182 आ गया, और 14 और 13 का सम करेंगे तो 27 भी आ जाएगा, यानी हमारा प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट है, सही है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस का 14y माइनस का 13y प्लस 182 बराबर 0। आपको यहाँ सिंबल का भी ध्यान रखना है कि प्लस अगर दोनों में प्लस रख देता तो गुणा करने पर तो प्लस का 182 आ जाता, बट प्लस अगर जोड़ते तो 14 और 13 प्लस का 27 आ जाता, जबकि यहाँ पर माइनस का 27 यानी 27 है। यहाँ पर मैंने माइनस इसलिए लिया कि माइनस माइनस प्लस गुणा करने पर तो प्लस का 182 भी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 27 भी आ जाएगा, और सिंबल भी माइनस करेगा क्योंकि दोनों अंक जो हैं वो माइनस में है। तो यहाँ पर y कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 14, 13 कॉमन ले लें तो y माइनस यहाँ भी 14 आ जाएगा, बराबर में 0। एक ब्रैकेट वाले को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, y माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर y का मान प्लस का 14 तो ये भी सही है, y का मान 13 तो ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर दोनों मान हमारे पास जो आ रहे हैं वो एकदम सही आ रहे हैं। अब y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए 2 वैल्यू है तो यहाँ रख देते हैं x बराबर 27 माइनस वाई, इधर भी 27 माइनस वाई। x बराबर 27, पहले वाले में 14 रख दें, दूसरे वाले में 13 रख दें, तो x बराबर यहाँ तो आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा x बराबर 14। हमारे पास जो दो संख्याएं हैं उसको हम यहाँ लिख देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हमारे पास x का मान 13 और 14 दोनों आ रहा है, और y का भी मान 13 और 14 है, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। मतलब एक बार अगर हम x का मान 13 रखेंगे तो y 14 आएगा, x का मान अगर 14 रखते हैं तो y का मान 13 आएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके से और भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी कुछ सीख पाए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा।